गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड का मतलब क्या होता है? भागा देना। मैं कोचिंग में बहुत बच्चों को सिखा रहा हूँ भागा को कैसे भागा देते हैं, भागा कैसे बनाते हैं, पर स्टूडेंट को वहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं। तो एक बार मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका, तो जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा वो वीडियो को बार बार देखेंगे। इससे क्या होगा कि उनका डाउट क्लियर हो जाए कि भागा कैसे बनता है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं 101 101 में मुझे भाग देना है किसका? 2 का। ठीक है, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार? दो 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। और 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। तो 12 क्या 12 क्या हो गया? 10 से अधिक हो गया। तो 12 10 से अधिक हो गया, तो यहाँ पे 12 नहीं लिखेंगे, इससे या तो इसके बराबर लिखेंगे या तो इससे कम लिखेंगे। तो 2 के टेबल में हमारा 10 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। यदि नहीं आएगा तो उससे कम लिखेंगे। तो 2 के टेबल में 2 पाँचे कितना आ गया? 10। 5, तो यहाँ पे क्या हो गया? 10। 10 क्या हो गया? ऐसे कट गया। 10 में माइनस होगा तो क्या होगा? कट होगा, कट होगा। अब ऊपर से क्या आ जाएगा? ऊपर से आ जाएगा 1। तो अब 2 के टेबल में 1 आ रहा है कि नहीं? 2 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे 0 कर देंगे, इसलिए कि 2 के टेबल में 1 है नहीं तो 0 ही होगा। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग दूसरा बनाते हैं। जैसे कि 7 है, 6 है। ठीक है, तो अब देखिए 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 तीनी के 9। तो 9 क्या होगा? 7 से अधिक हो जाएगा। तो 9 तो हम 9 तो लिखेंगे नहीं, तो 3 दूना के क्या लिखेंगे यहाँ पे? 6। तो यहाँ पे 3 का टेबल 2 बार पढ़े तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो 7 में से 6 माइनस जाएगा तो कितना आ गया? 1। अब ऊपर से कितना आएगा? ऊपर कितना बच गया? 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। अब 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 16 हो, 16 से कम हो या 16 हो? तो 3 के टेबल में 16 आएगा? नहीं आएगा। तो 3 का 6, 3 9, 3 चौक बार, 3 पाँचे 15। तो 3 5 3 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 15। 3 पाँचे 15। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 1 कट गया, 6 में से 5 गया तो कितना हो गया? 1। तो अब कितना हो गया? ये 25 हो गया। अब मेरा कोई यहाँ पे है नहीं कि यहाँ पे हम रखेंगे, तो यहाँ पे कोई नहीं, तो मेरा ये भाग कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये 2 मैंने आपको भाग बताया है। एक और मैं बता रहा हूँ आपको कैसे बनेगा। यदि कोई भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं और इस पे कमेंट भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे 4 करना है। ठीक है, 4 करना है। मान लो मैंने 7 लिख दिया, 9 लिख दिया। ठीक है, अब 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 4 4 का 4, 4 दूना के 8। 8 हमारा क्या हुआ? अब 7 से अधिक होगा, तो हम 1 टाइम में कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। ठीक है, 7 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? 3। ठीक है, तो अब 3 ऊपर से कितना आएगा यहाँ पे नीचे? 3, 4 के टेबल में तो अब 3 है नहीं, तो अब कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, अब 4 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 39 से अधिक नहीं होना चाहिए और 39 से बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, या तो 39 के बराबर या तो थोड़ा सा कम। ठीक है, ज़्यादा कम, इससे ज़्यादा भी नहीं लिखना और ज़्यादा कम भी नहीं लिखना, इसके या तो सिमिलर या तो बराबर या तो थोड़ा सा कम। ठीक है, तो कितनी बार टेबल पढ़ेंगे? 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 8 चौके 32। और 9 का टेबल यदि 4 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 36 आएगा। कितनी बार पढ़ेंगे? 9 बार। ठीक है, तो ये 3 का 3 एक कट गया। 9 में से 6 माइनस 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 में से 6 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा अब एक जाके कंप्लीट हो गया। ठीक है, 7 में से यहाँ 4 लिखे, फिर ये 9 हो गया। अब एक और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 5, 20 और ये है 6। 5 के टेबल में 20 आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा।
4 टाइम में 20 आ गया। मैंने बोला पहले ना कि या तो इसके बराबर होना चाहिए या तो इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 20 है तो 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि 20 से ज़्यादा होगा तो माइनस होगा नहीं, घटेगा नहीं। इसके बराबर और इससे कम, तो 5 के टेबल में 20 आ रहा है तो बिल्कुल 20 हम लिखेंगे, कट गया। फिर यहाँ पे हमारा 6 है तो 6 हो गया। अब 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 5 का टेबल यदि 2 बार पढ़ते हैं तो कितना होगा? 10 होगा। और 5 का टेबल एक बार पढ़ते हैं तो 1। फिर यहाँ पे क्या होगा? 1 आ गया। ये हमारा भाग कंप्लीट हो गया। और एक और मैं बता रहा हूँ, इतने सारे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 7, अभी मैं 2 ही 3 अंक का बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। 7 लिख दिया और 9 लिख दिया। 6 का टेबल अब कितनी बार पढ़ेंगे कि 7 से अधिक ना हो और कम हो? तो 6, 6 दूना कितना होता है? 12। तो 12 क्या होगा? 7 से अधिक हो जाएगा। 6 एक बार में, एक यहाँ पे 7 में से 6 माइनस होगा तो 1 होगा। अब ऊपर से कितना आ गया? 9 आ गया। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे कि 19 से ज़्यादा ना हो, 19 के बराबर। तो 6 के टेबल में 19 तो आएगा नहीं। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 18। तो 3 बार में 18 क्या होता है? कम होगा। 19 से क्या होगा? कम होगा ना। तो बस यहाँ पे कितना लिखेंगे? 6 कट गया, 9 में से 18 गया, कितना हो गया? 1। ये हमारा भाग कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ये भाग बनता है। मैंने 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल दिए हुए, 5 एग्जाम्पल दिए। कोई भी डाउट कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटे बच्चों के लिए मैंने बताया, जैसे कि जो 1 क्लास 2 क्लास में पढ़ते हैं ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है क्लास में। तो ये आप देखिए, वीडियो को देखिएगा, जितनी बार आप देखेंगे उतनी समझ में आएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, क्लास में भी पूछना और कमेंट भी कर देना, मैं बताऊँगा।